यहाँ कई नटवर लाल आए हैं। नटवर लाल है कौन? एक दो नटवर लाल ऐसे हैं जिन्होंने 2016 में हमारी चलती सरकार को उखाड़ दिया। नटवर लाल है कौन? बता देना चाहता हूँ माननीय उमेश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई सबूत ना हो तो हवाई बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये सवाल हरीश रावत जी से भी मैं पूछ रहा था कि क्या एक दिन का जो ये प्रतीकात्मक रूप से जो सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, इसका कितना लाभ होता है? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और अन्नदाता ही आज अपने पेट के लिए परेशान है, उसको अपने पेट भरने के लिए उसके पास अन्न नहीं है, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। पहले मैं वो जो नटवर लाल जी हैं ना, उनका ज़रा पता कर लूँ। उनका पता चलते ही मैं इसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा कि वो नटवर लाल है कौन। यहाँ कई नटवर लाल आए हैं। ऐसे नटवर लाल हैं, एक दो नटवर लाल ऐसे हैं जिन्होंने 2016 में हमारी चलती सरकार को उखाड़ दिया। आज कांग्रेस के लोग जब मैं उनके साथ दावतें खाते देखता हूं, मुझे अफसोस होता है ये कैसे कांग्रेसी हैं जिन्होंने इनका खाना खराब कर दिया। कांग्रेस यदि सत्ता में होती, यदि 2016 में हमारी चलती सरकार को नहीं गिराया गया होता, आज भी कांग्रेस हुकूमत में होती। जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा, लोग उनके साथ दावतें उड़ा रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति भाई? 9 तारीख को जो गन्ना भुगतान के लिए आपकी जो लड़ाई है वो कब तक जारी रहेगी? सवाल ये निरंतर जारी रहेगी जब तक भुगतान हो नहीं जाता है। बल्कि हमने इसके बाद जो है जून का कार्यक्रम भी दे दिया है। मैं तपती दोपहरी में गांधी की मूर्ति के सामने जो है 1 घंटे का उपवास तब करूँगा यदि गन्ना ये भुगतान सरकार ने प्रारंभ नहीं किया। और फिर इसके बाद का आगे का कार्यक्रम एक संघर्ष का पूरा जारी करेंगे। आपने 24 घंटे की बात की थी, तो इसलिए मैं, क्योंकि काशीपुर का आपने जिक्र किया कि अगर ये रुक गया तो ये रुका रह जाएगा, फिर आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो क्यों ना ऐसी लड़ाई लड़ा जाए कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व न हो जाए तब तक इसके लिए लड़ा जाए। पहले हम 9 तारीख को देखते हैं कि जनता जनार्दन कितना चाहती है, नहीं तो हमारा जो राजनीतिक कर्तव्य है वो पूरा है। हम राजनीतिक कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद देखते हैं जो भुगतान जिनका नहीं हो रहा है, जो दुखी हैं, उनको भी तो लड़ाई में साथ आना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि नटवर लाल के साथ कुछ लोग जा रहे हैं। कौन लोग हैं जो नटवर लाल के साथ? और नटवर लाल है कौन? जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर नटवर लाल है कौन, क्योंकि ये जब तक आप समझेंगे नहीं कि कौन है तो कहानी आपको समझ में आएगी नहीं। और फिलहाल 9 तारीख को गन्ना भुगतान के लिए हरीश रावत जी पूरी तरीके से लगने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि वास्तव में कितना रिजल्ट कन्वर्ट हो पाता है। मैं कह रहा हूँ कि इस जो बैठक का उद्देश्य सिर्फ 9 तारीख को कनेक्ट करने के लिए। देखिए, इस बैठक का जो उद्देश्य था 2017, 18, 19 का जो गन्ना समर्थन मूल्य है, उसका भुगतान इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है। लगभग 100 कुछ करोड़ रुपए बकाया। अच्छा, उसको लेकर के पहले भी मिल प्रबंधन के साथ वार्ता हुई, विधानसभा में भी बातें रखी गई, तो उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं। तो किसानों का बकाया भुगतान मिले, इसको लेकर के आज एक जो गोष्ठी आयोजित की गई। और इस गोष्ठी का परिप्रेक्ष्य था कि 9 तारीख को हम मिल प्रबंधन जो मिल है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार की नींद टूटे और यहाँ के गन्ना किसानों का भुगतान हो सके। ममता राकेश जी ने कहा कि आप जो कमेटी है, चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, कार्यकारिणी का विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो उनको चिंता है और आपको चिंता नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि अच्छी चीज़ें चुनने में थोड़ा समय लगता है। हमें संगठन को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, और संगठन के लिए जो पदाधिकारी हैं उनको चुनने में, उन सब ऐसे नहीं कि भाई ऑन पेपर आपने कार्यकारिणी बना दी फिर वो वर्किंग में ना आए, काम ना करे, वो उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि भले ही थोड़ा सा विलम्ब से हो, लेकिन एक अच्छी सुदृढ़ कार्यकारिणी, अच्छे कार्यकर्ताओं का उसमें समावेश हो, वो होनी चाहिए। मैं ये सवाल हरीश रावत जी से भी मैं पूछ रहा था कि क्या एक दिन का जो ये प्रतीकात्मक रूप से जो सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, इसका कितना लाभ होता है? क्योंकि लड़ाई अगर लड़नी है, तो अगर मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर अगर अपनी बात करूं, तो मैं उस लड़ाई को मानता हूं कि जब हम उसके रिजल्ट तक पहुँचें, उसके परिणाम तक पहुँचें। उस लड़ाई का क्या ही औचित्य है कि हमने लड़ाई लड़ी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, या 24 घंटे की लड़ाई हो, 1 घंटे का उपवास हो, 2 घंटे का उपवास हो, आखिर कितने कारगर सिद्ध होते हैं? तो मेरा ये सवाल है कि आखिर क्या ऐसी लड़ाई कांग्रेस पार्टी या हरीश रावत जी नहीं लड़ सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन नहीं लड़ सकता है कि जब तक किसानों का गन्ना भुगतान न हो जाए तब तक बैठे रहो धरने पर?
मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछली बार जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था, उसका परिणाम ये आया कि जो 2017-18 का भुगतान है लगभग 9 से 10 करोड़, उसमें शायद 1 करोड़ रुपया बकाया, बाकी इस फैक्ट्री ने भुगतान किया है। तो एक दिवसीय का असर ये हुआ है। अभी की बार 24 घंटे का है, 24 घंटे का असर है, मुझे लग रहा है ठीक होगा। अगर नहीं होगा तो हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। क्योंकि जैसे अगर आप लोकपाल बिल को लेकर के कांग्रेस को ख़त्म करने का काम, जो मैं समझता हूँ, अगर दिल्ली में जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसके बाद बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से काफ़ी चीज़ें बदली। क्योंकि हरीश रावत जी वोट का भी जिक्र कर रहे थे कि वोट बदल जाता है, सिस्टम बदल जाता है, लोग लड़ाई लड़ लेते हैं हमारे खिलाफ। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर एक दिन का सिंबॉलिक हो, एक दिन का यहाँ हो, एक दिन का वहाँ हो, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज आप खुद देखिए, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि भाई चीज़ें हैं, कभी कभी लंबे स्तर पर भी हमको करनी पड़ती है। पर जो अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, जो दिल्ली में हुआ था, उससे पहले भी कुछ जगहों पर वो अल्पकालीन हुआ था। आप भी मानोगे कि अल्पकालीन हुआ था। और जब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई और उनको नहीं सुना गया, तब जा कर के वो बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो अभी अल्पकालीन है, 24 घंटे है, अगर आवश्यकता पड़ी तो ये दीर्घकालीन भी होगा, आप निश्चिंत रहिए। हरीश रावत जी ये कह रहे थे कि कोई नटवर लाल था जिन्होंने उनकी सरकार गिराई थी 2016 में, और उस नटवर लाल, मतलब वो उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं दोहरा रहा हूँ, वो मैं वही बता रहा हूँ। और वो कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो उनके साथ जाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या कहेंगे, मतलब कौन है वो लोग जो उनके दुश्मन, मतलब सीधी सी बात है, वो उनको दुश्मन ही कह रहे हैं, उनके दुश्मन के साथ गले मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। पहले मैं वो जो नटवर लाल जी हैं ना, उनका ज़रा पता कर लूँ। उनका पता चलते ही मैं इसका आपको जवाब ज़रूर दूंगा कि वो नटवर लाल है कौन। मैं तो हरीश रावत जी से ही पूछा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर वो कौन है जो जिसका जिक्र जो है सभी लोग कर रहे हैं। तो मोहम्मद अयाज जी हैं, जिला पंचायत सदस्य, और आज जो है हरीश रावत जी यहाँ आए हुए थे। 9 तारीख का जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, बेसिकली उस धरना प्रदर्शन के लिए मीटिंग काइंड ऑफ थी। तो क्या कहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है और कितना बेहतर चीज़ें हो जाएंगी, और ये आंदोलन जो है कितना जो किसानों के लिए है, गन्ना किसानों के लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? देखिए, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आह्वान पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, और ये आयोजन मेरे द्वारा किया गया। तो जो पीड़ा है यहाँ के किसान की, जो शुगर मिल है इकबालपुर, तकरीबन 225 करोड़ रुपए, अगर इस सत्र की भी बात कर लें तो तकरीबन 225 करोड़ रुपए किसानों का बकाया इस शुगर मिल पर। और सरकार, हमने अब से पहले भी कई एक आंदोलन किए, कई एक मार्च किए। पिछले महीने भी माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमने एक दिन का धरने का रखा था यहाँ पे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 17 और 18 का जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए बकाया था, वो मिल ने जो है देने का काम किया। अब बकाया राशि, चूँकि देखे, अगर बात करें किसान की, तो किसान इस देश का अन्नदाता है। ये सवाल अन्नदाता का है। तो और अन्नदाता ही आज अपने पेट के लिए परेशान है, उसको अपने पेट भरने के लिए उसके पास अन्न नहीं है। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। और ये क्योंकि ये इस क्षेत्र का तकरीबन 150 करोड़ के आसपास बकाया इस शुगर मिल पर है, तो इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। माननीय हरीश रावत जी के निर्देश पर यहाँ 9 से 10 तारीख 2 दिन का धरना रखने का जो है आज इस विचार गोष्ठी में जी तय हुआ है। एक सवाल ये है कि चूंकि हरीश रावत जी ने कहते कहते ये भी कह दिया कि कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम होते हैं, एक दिन का धरना प्रदर्शन हो या आप जो है उपवास रखें, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी होते हैं। उन्होंने इंडिकेट करते करते ये भी कह दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के आंदोलन करना, आप जिला पंचायत सदस्य, मैं कह रहा हूँ कि जो जिला पंचायत में जो एक मामला उठा, उसको लेकर के आपको नहीं लगता कि हरीश रावत जी को भी इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए, या ऐसे जो आरोप लग रहे हों या उसके जो सबूत मिल रहे हों, उसको लेकर के हरीश रावत जी की भी चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हरिद्वार लोकसभा को मजबूती तो मिलेगी उनके नाम पर। बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल अखिलेश जी आपका, जिला पंचायत को लेकर के जो आपने किया, जो भ्रष्टाचार का आरोप जिला पंचायत पर लगा, शायद आपका इशारा उसी तरफ है, तो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। अगर जिला पंचायत की आप बात करें तो
माननीय विधायक खानपुर उमेश कुमार जी, उनका कहना है कि जिला पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और सभी माननीय जो सदस्यगण हैं उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सभी के वहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ माननीय उमेश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई सबूत ना हो तो हवाई बात नहीं करनी चाहिए। 44 सदस्य जिला पंचायत इस क्षेत्र में है और मुझे नहीं लगता किसी का कोई भाई या उसका कोई रिश्तेदार वहाँ पे कोई ठेकेदारी कर रहा हो। तो उनके आरोप जो हैं सरासर गलत हैं। और भ्रष्टाचार की अगर बात कहें तो मेरे क्षेत्र में भी कुछ कार्य हुए हैं जिला पंचायत द्वारा, तो आप उनकी जांच करा लें, आप उनकी जांच करा लें। अगर जिला पंचायत का सवाल है, रही बात किसानों को लेकर कर, हाँ पार्टियां आती हैं और राजनीति करके चले जाती हैं, राजनीतिक रोटियां सेकती है, लेकिन किसानों की आपके हिसाब से जिला पंचायत में कोई करप्शन नहीं है? नहीं, करप्शन को मैंने इनकार नहीं किया। आप पूरे समूह को गंदा नहीं कर सकते। 44 सदस्यों की बात है यहाँ, मैं एक आध की बात नहीं करता। कह रहा हूँ कि सदस्य 44 सदस्य, मैं कह रहा हूँ कि वो उनके एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो वो इशू तो है ना कि वहाँ पर करप्शन की बात तो की गई है। क्योंकि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे सुभाष वर्मा जी, उन्होंने भी आरोप लगाया एविडेंस के साथ, सबूत के साथ कि कोई भी प्रस्ताव गया है बहुत बाद में और वो पारित पहले कर दिया गया। तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी सिस्टम में? देखिए अखिलेश जी, वो एक जांच का विषय है, उस पर जांच हो रही है। लेकिन आप इनकार नहीं कर रहे हैं ना कि करप्शन को लेकर के इनकार नहीं कर रहे हैं? सदस्य, बाकी सभी सदस्यों का अलग अलग मैटर हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि कोई एक आध हो सकता है, लेकिन पूरा समूह तो गलत नहीं हो सकता। उनका सवाल, उनका जो आरोप था वो 44 के 44 जिला पंचायत सदस्यों पे था कि यहाँ झोलमाल हो रहा है और सदस्य भी, जिला पंचायत सदस्य अपने रिश्तेदारों से या अपने जानने वालों से ठेकेदारी करवाकर मोटा नोट काट रहे हैं। ये एक हरिद्वार जिला पंचायत जो क्षेत्र है वो तकरीबन 8 लाख वोट रहते हैं अखिलेश जी उसमें। एक तरफ तो आप लोकसभा लड़ने की बात करते हैं और एक तरफ पूरे के पूरे समूह को आप हरिद्वार के हर जिला पंचायत को गाली देने का काम करते हैं। तथ्यों के आधार पर बात कीजिए ना। ये अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन जो हरीश रावत जी कर रहे हैं, इससे कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा ना, पहले भी हरीश रावत जी इस तरह के आंदोलन किसानों को लेकर के करते आए हैं और उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये देखना होगा कि आगे चल करके क्या ये जो 9 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हरीश रावत जी के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी का जो पूरा संगठन है वो पूरा सहयोग करेगा, नहीं करेगा? इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन सभी बातों को सुनिए, सोचिए, पॉलिटिकल एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इर्द गिर्द वोट को लुभाने और वोटर्स को लुभाने का काम किया जाता है। देखना ये होगा कि इन सब चीज़ों से कितना परिवर्तन आता है। जो कुछ भी होगा द न्यूज़ नेटवर्क पे आप देखेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।